आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स पड़ रही है उनके बारे में दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा आप ये वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जीएसटीआर से रिलेटेड होगी वो, और वो आईटीआर या अदर एक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल आज हम इनमें शेयर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटीआर 3B में अगस्त मंथ की। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है अगस्त मंथ का तो उसकी डेट तो ऑलरेडी जा चुकी है। बट अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है दोस्तों और आप स्टेट ग्रुप 2 में है, दोस्तों, तो आपकी ड्यू डेट 3 अक्टूबर 2020 है। और अगर आप स्टेट ग्रुप 1 में है तो 1 अक्टूबर 2020 है, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है। तो अगर आप स्टेट ग्रुप 2 में है तो आज ही आपकी लास्ट डेट है। अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस स्टेट आप कौन से ग्रुप में फॉल होगे। उसके बाद सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B की जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 20 अक्टूबर है। अगर आप स्टेट ग्रुप 1 में है, 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 22 अक्टूबर है। स्टेट ग्रुप 2 में है, 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपके लिए 24 अक्टूबर है। तो ये थी जीएसटीआर 3B के रिलेटेड इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स। आपको इन सबका ध्यान रखना है इंटरेस्ट और लेट फीस से बचने के लिए। अब हम चलते हैं जीएसटीआर 1, जिन्होंने मंथली का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। तो सितंबर 2020 के लिए उनकी डेट है 11 अक्टूबर 2020। अब अगर जीएसटीआर 1 आपने क्वार्टरली का ऑप्शन है तो जुलाई से लेकर सितंबर क्वार्टर की जो ड्यू डेट है वो कुछ भी एक्सटेंड नहीं हुई है, उसकी 31 अक्टूबर 2020 ही है दोस्तों अभी डेट। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन वालों की, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा इस बार। कॉम्पोजिशन डीलर वालों का अगर जीएसटीआर 4 भरना था फाइनेंशियल 19-20 का, एनुअल जीएसटीआर 4 भरना था फाइनेंशियल 19-20 का, जिसकी डेट बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है दोस्तों। सीएमपी 08 जो कि क्वार्टरली जा रहा है, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का, आपको 18 अक्टूबर तक भरना है। और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है दोस्तों, अगर आपने जीएसटीआर 4 अभी तक नहीं भरा है जुलाई 17 से लेके मार्च 19 तक का, तो उसकी डेट बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दी है। 19-20 एनुअल वाले के लिए तो है 31 अक्टूबर ऑलरेडी, और जुलाई 17 से लेके मार्च 19 वाले के लिए भी 31 अक्टूबर इन्होंने कर दी है। तो बेसिकली आज तक के सारे जीएसटीआर 4 की जो डेट्स है 31 अक्टूबर तक आप भर सकते हो दोस्तों। हाँ, जीएसटीआर 4 जुलाई 17 से मार्च 19 का आप भर रहे हो, नील है, तो आपके कोई ड्यू डेट नहीं, तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अदरवाइज आपके 500 रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है दोस्तों। तो बेसिकली ये एक तरह से ड्यू डेट नहीं बढ़ी है जुलाई 17 से मार्च 19 की, ये लेट फीस में कंडीशनल वेवर है दोस्तों। क्योंकि काफी जनों का कमेंट आ जाएगा अगर मैं कंडीशनल वेवर नहीं बोलूंगा तो सिर्फ ड्यू डेट नहीं बढ़ी है, ये तो लेट फीस का एक्सटेंशन हुआ है। तो आप उसको उस एंगल में समझ लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 4 जो कि मेजर रिटर्न्स होती है, इनकी हम बात कर चुके हैं। सीएमपी 08 की जो कि रेगुलरली सब भरते हैं, सब पे एप्लीकेबल होती है ऑलमोस्ट। इसके अलावा जो और ड्यू डेट्स है, जीएसटीआर 5 वो 20 अक्टूबर है, नॉन रेजिडेंट केस की रिटर्न है। जीएसटीआर 6 आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की है, उसकी 30 अक्टूबर है, ये सितंबर 2020 की बात कर रहे हैं हम। जीएसटीआर 7 जो कि टीडीएस डिडक्टर की बात करता है, और जीएसटीआर 8 जो कि टीसीएस की बात करता है, इन दोनों की रिटर्न 10 अक्टूबर है सितंबर 2020 मंथ के लिए। एक मेजर अभी जो अपडेट आई थी जिसपे काफी दिनों से हम सब इंतजार भी कर रहे थे दोस्तों, वो थी जीएसटीआर 9 और 9C। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, आपका टर्नओवर दोस्तों अगर मोर देन 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक के लिए तो ऑप्शनल आप चाहो तो भर सकते हो और नहीं भर सकते हो। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है फ्रेंड्स, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 भरनी है, और 5 करोड़ से ऊपर होने पे आपको 9C भी ऑडिट भी करवानी है। तो उसकी ड्यू डेट है दोस्तों 31 अक्टूबर 2020। तो काफी कम समय बचा है आपके पास। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात अब इस महीने में पड़ने वाली है, जो शायद बहुत जने भूल भी चुके होंगे, वो ये है दोस्तों, रूल 36(4) हम सभी को पता है, जिसमें 10% प्रोविजनल आईटीसी की बात थी कि 2A में जितना एलिजिबल अमाउंट है उसका 10% आप ले सकते हो। लेकिन कोविड की वजह से हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था कि फरवरी से लेके अगस्त तक आप क्या करोगे, आपको 10% का रूल नहीं देखना है फरवरी से अगस्त तक। जब आप सितंबर की रिटर्न भरोगे सितंबर 20 की, तो सितंबर 20 की रिटर्न भरते समय आपको ध्यान रखना है कि फरवरी से लेकर सितंबर 2020 में आप 10% वाला एडजस्टमेंट कर लो। आपको ये देखना है फरवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 में आपने, फरवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 में आपने 3B में कितना अमाउंट लिया है, आपके 2A में एलिजिबल कितना अमाउंट है, और अब आप जब सितंबर में लेने जाओगे तो आपको पुराने फरवरी से लेके अगस्त तक का भी एडजस्टमेंट करना रहेगा दोस्तों। तो लेट सपोज आपने फरवरी से लेके अगस्त तक में 3B में अमाउंट क्लेम किया है 100 रुपीज, और आपका सितंबर का जो बुक्स के हिसाब से अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 120 रुपीज और 20 रुपीज। तो आपका टोटल बुक्स के हिसाब से अमाउंट और 3B में क्लेम जो अमाउंट आपका होने वाला है
फरवरी से लेकर सितंबर तक, वो हो गया दोस्तों 120, जिसमें से आप 100 अगस्त तक क्लेम कर चुके हो। अब अगर मैं बात करूं फेब से लेके अगस्त सितंबर तक आपके 2A में अमाउंट आ रहा है 100 रुपीज। फेब से लेके सितंबर तक 100 रुपीज आ रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट आप कितना क्लेम कर सकते हो? 100 प्लस 10% 110 रुपए। तो आप इस बार वाली 3B में केवल और केवल 10 रुपए ही क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 100 रुपीज आपके अगस्त तक खत्म हो गए हैं दोस्तों। अगर आप एक्स्ट्रा क्लेम करते हो, 10% रूल को आप अवॉइड करते हो, इसको ओवर रूल करते हो, तो हो सकता है आपको ITC रिवर्सल का नोटिस आ जाए या फिर आपको इंटरेस्ट देने का भी नोटिस आ सकता है दोस्तों। तो इस बार जब आप रिटर्न भरोगे सितंबर में, सितंबर की 3B जब आप भरोने जाओगे, तो आपको देखना है दोस्तों फेब से लेके अगस्त तक की 3B, फेब से लेके अगस्त तक के 2A, सितंबर का 2A, अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न भरनी है। अगर इसमें किसी को कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है तो प्लीज आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें आपके कंफ्यूजन। डेफिनेटली हम आप तक सोशल मीडिया के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे दोस्तों। तो ये थी कुछ एक इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स GSTR 1 में। हालांकि और भी काफी सारे फॉर्म्स हैं GSTR में, GST में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली सबके काम के हैं, उनकी ड्यू डेट्स ये है। अगर आपके पर्टिकुलर केस में कोई और फॉर्म एप्लीकेबल है तो प्लीज आप हमारे साथ वो शेयर करिए। अगर आपको ड्यू डेट्स में डाउट है तो हम डेफिनेटली आपका ड्यू डेट बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं स्टेट कैटेगरी। जो अभी तक हमने GSTR 3B में स्टेट कैटेगरी की बात करी थी, तो स्टेट कैटेगरी 1 और 2 में ये स्टेट्स आते हैं। 1 में आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, UT ऑफ दमन दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप। और स्टेट कैटेगरी 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, लद्दाख, छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो ये बात हो गई GST की कंप्लीट ड्यू डेट्स के बारे में, ड्यू डेट्स भी और इसमें लेट फीस के वेवर के बारे में। अब आते हैं हम इनकम टैक्स और अदर एक्ट में। तो इनकम टैक्स में जो इंपॉर्टेंट डेट्स पड़ रही है वो है आपकी 7 अक्टूबर, जो कि है आपका TDS और TCS जो सितंबर मंथ का आपने काटा होगा, कलेक्ट किया होगा, उसको डिपॉजिट कराने की डेट है। प्लीज आप ये डिपॉजिट करवाइए, अदरवाइज आपके भारी ब्याज लग सकता है। ब्याज में कोई भी छूट नहीं है। अब PF और ESI जमा कराने की सितंबर मंथ की ड्यू डेट 15 अक्टूबर ये दोस्तों, तो प्लीज ये टाइमली आप डिपॉजिट कराइए। इसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो आप 3CD फॉर्म टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कराते आ रहे हो सेक्शन 44AB में दोस्तों, तो फाइनेंशियल 19-20 की ड्यू डेट अभी बढ़ा के इसको 31 अक्टूबर 2020 किया हुआ है। हाई चांसेस है कि डेट आगे भी बढ़ सकती है, बट अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर दूंगा, ना ही मैं आपको कोई एश्योरेंस दूंगा, ना कोई गारंटी दूंगा। आपको 31 अक्टूबर के हिसाब से ही तैयारी करते हुए चलनी है। तो इनकम टैक्स में ये इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है अक्टूबर की, TDS और TCS और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है दोस्तों, तो आपको ये टाइमली फाइल कर देनी है। दूसरा, TDS रिटर्न जमा कराने की अक्टूबर में कोई भी डेट नहीं है, केवल और केवल TDS और TCS का अमाउंट जमा कराने की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, ये ड्यू डेट्स आपको फुलफिल करनी है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR की ड्यू डेट अक्टूबर में फॉल नहीं हो रही है, वो डेट आपकी नवंबर में ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर MC और LLP के रिलेटेड में बात करूं तो अभी फिलहाल MCA की जो भी ड्यू डेट्स थी वो ड्यू डेट्स इन्होंने अभी बढ़ा के दिसंबर में ले गए हैं ऑलमोस्ट सारी ड्यू डेट्स। तो अभी अक्टूबर में कोई इंपॉर्टेंट ड्यू डेट सच नहीं पड़ रही है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में डाउट है तो आप प्लीज हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। हर महीने जनरली हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक कंप्लायंस कैलेंडर लेके आए। अगर बीच में कोई ड्यू डेट्स में एक्सटेंशन आएगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ वो नोटिफिकेशन, जो अमेंडमेंट, जो अपडेट आएगी वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप तक वो तभी पहुंच पाएगी जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लोगे, बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर दोगे। तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन पे क्लिक नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूं। आप सबकी परमिशन के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, नई अपडेट, नई जानकारी, नए नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, एक और बात बतानी थी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक पे आप जाके ज्वाइन करके आप हमसे फोन कॉल के माध्यम से और सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं दोस्तों। बीच में कहीं भी यूट्यूब के कमेंट, उनके रिप्लाई कहीं बीच में नहीं आने वाले हैं। डायरेक्टली हम फोन कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और मैंने प्रोफाइल में मेरी मेल ID भी अब अपडेट कर दी है। अगर आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली मेल ID पर भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन है जो बड़ा सिली है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता है। तो आप डायरेक्टली मेल ID के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। मैं मेल ID वापस रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे आप सबके लिए, मैं टाइप कर देता हूँ मेल ID दोस्तों। इट्स goyal.ca rahul rahul 2014 @gmail
goyal.crahul@gmail.com। तो ये है हमारी मेल आईडी दोस्तों, goyal.crahul2014@gmail.com। इस पे आप हमें, आपकी कोई भी क्वेरी है वो प्लीज़ आप हमें मेल करिए, हम कोशिश रहेगी 24 से 72 आवर्स में आपका मेल का जवाब देने की दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।